देखो इस पोर्शन में अपने सारे साइंटिस्ट भी कवर हो जाएंगे और अपना जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है चैप्टर का वो भी अपना कवर हो जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले फर्स्ट सेल किसने डिस्कवर्ड की? रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट है फर्स्ट लाइव सेल किसने? एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। ठीक है, यहां पे डिफरेंस समझना, फर्स्ट सेल का अगर क्वेश्चन आए तो रॉबर्ट हुक आंसर जाएगा और फर्स्ट लाइव यानी पहली जिंदा सेल तो आंसर क्या जाएगा? एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। ठीक है, और नेक्स्ट है न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, अब यहां पे दो साइंटिस्ट आते हैं, शेल्डन एंड शॉन। ठीक है, शेल्डन एंड शॉन। अब एनसीईआरटी में बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है कि जो शेल्डन था वो एक बॉटनिस्ट था और जो शॉन था वो जूलॉजिस्ट था। ठीक है, यहां पे फर्क समझना, शेल्डन बॉटनिस्ट, शॉन जूलॉजिस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, शेल्डन एंड शॉन ने मिलके क्या किया था? सेल थ्योरी दी थी। ठीक है, इन्होंने मिलके क्या दी थी? सेल थ्योरी दी थी और इन्होंने अपनी सेल थ्योरी में क्या बताया कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलके बना है। ठीक है, इन्होंने सेल थ्योरी में क्या बताया कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स से मिलके बना है। ठीक है, पर इनकी थ्योरी में एक दिक्कत थी कि इन्होंने ये तो बता दिया कि हर ऑर्गेनिज्म सेल से मिलके बना है, बट ये नहीं बता पाए कि जो सेल है वो बनती कैसे है, मतलब आई कहां से सेल। ठीक है, अब आगे इसमें बात करेंगे जहां पे ये बातें अपनी क्लियर हो जाएंगी। देखो एक यहां पे है सेल थ्योरी, सेल थ्योरी दी शेल्डन प्लस शॉन दोनों ने। अब एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो सेल हाइपोथेसिस दिया वो किसने दिया? खाली शॉन, अकेले शॉन ने। ठीक है, नेक्स्ट है देखो, इन्होंने क्या दी? सेल थ्योरी दी, तो इन्होंने ये तो बता दिया कि हर ऑर्गेनिज्म सेल से मिलके बना है, बट ये नहीं बता पाए कि ये सेल जो है वो आती कैसे है। तो इसकी इंप्रूवमेंट की किसने? रुडोल्फ विर्चो ने। रुडोल्फ विर्चो ने क्या दिया? ओमनीज सेलुला ए सेलुला। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जो सेल हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है। ठीक है, मतलब नई सेल बनेंगी वो पुरानी सेल से ही बनेंगी, है ना, डिवाइड करके ही तो बनती है। तो इसने ये बताया इसमें। ठीक है, इसने क्या किया? सेल थ्योरी को मॉडिफाइड कर दिया रुडोल्फ विर्चो ने। बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब जो इस चैप्टर में क्या कौन से साइंटिस्ट आते हैं? सिंगर एंड निकोलसन। इन्होंने क्या किया? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था, ये हम आगे भी कर लेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने। नेक्स्ट क्या? कैमिलो गोल्जी, नाम से ही पता लग रहा है गोल्जी मतलब इसने गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी की। जॉर्ज पैलेट ने राइबोसोम की डिस्कवरी की। बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे अपने मेन चैप्टर की तरफ। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? सेल। तो हमें क्या पढ़ना है? हमें सेल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये एक तरीके से लगा लो, ये डाटा लगा लो या फैक्चुअल लगा लो, ये एनसीईआरटी में अपना पूरा दिया हुआ है। ठीक है, कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है? माइकोप्लाज्मा, जिसका साइज एनसीईआरटी में दिया हुआ है 0.3 माइक्रोमीटर। और लार्जेस्ट सेल कौन सी है? ओस्ट्रिक एग, है ना, शतुरमुर्ग का अंडा। और लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है? नर्व सेल, नर्व सेल। ठीक है, और सेल का, बैक्टीरिया की सेल का साइज एनसीईआरटी में दिया हुआ है 3 to 5 माइक्रोमीटर। याद रखेंगे, माइकोप्लाज्मा का 0.3 माइक्रोमीटर, बैक्टीरियल सेल का कितना लेंथ दी हुई है? बैक्टीरिया की सेल की लेंथ दी हुई है 3 to 5 माइक्रोमीटर। और ह्यूमन आरबीसी की सेल की जो लेंथ है या साइज बोल लो कितना दिया हुआ है? 7 माइक्रोमीटर। ठीक है, और एक लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि जो सेल की शेप होती है ना वो अलग अलग होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनके फंक्शन डिफरेंट है ना। फॉर एग्जांपल कोई सेल है, मान लो अब्जॉर्प्शन कर रही है तो उसकी अब्जॉर्प्शन के अकॉर्डिंग उसकी शेप हो जाएगी। कोई सेल है जो सिक्रीशन कर रही है तो सिक्रीशन के बेस पे उसकी सेल क्या है? मॉडिफाई होती रहेगी। तो इस तरीके से है ना, जैसा उसका फंक्शन है उसी तरीके से उसकी शेप हो जाती है। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल इतनी बातें क्लियर है। ठीक है, अब देखो सेल में अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो तो क्या हो जाएगी? यूकैरियोटिक सेल हो जाएगी। और सेल में अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट हो तो वो कैसी सेल हो जाएगी? प्रोकैरियोटिक सेल हो जाएगी। ठीक है, अब हमने 5 किंगडम किए थे, 5 किंगडम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। देखो किंगडम मोनेरा जो होता है वो कहां पे आएगा? प्रोकैरियोटिक सेल में आएगा। और बाकी के जो किंगडम बचे, फंजाई, प्रोटेस्टा, एनिमल, प्लांट्स, वो सब किस में आ जाएंगे? यूकैरियोटिक सेल में आ जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस चैप्टर में, है ना, इस वीडियो में, ये पार्ट 1 है वीडियो, इसमें हम कंप्लीट करेंगे अपनी प्रोकैरियोटिक सेल। और जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसमें हम करेंगे पार्ट 2 में यूकैरियोटिक सेल। अब देखो प्रोकैरियोट्स में हमने बात की, क्या आता है? किंगडम मोनेरा आता है ना। और मोनेरा किंगडम में क्या होता है? बैक्टीरिया होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं,
माइकोप्लाज्मा होते हैं, और पीपीएलओ क्या है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये सब मोनरे में आता है, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, इसमें शेप दी हुई है, बैक्टीरिया कौन सी शेप होती है, कोकस स्फेरिकल होती है, विब्रियो कोमा शेप, बैसिलस रोड लाइक, और स्पाइरलम स्पाइरल होती है। बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब देखो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो अब्सेंट होती है, ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। अब हमें कॉमन सेंस की बात पता है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। तो सिंपल सी बात है, अगर जेनेटिक मटेरियल के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट हो तो वो कैसा हो जाएगा, नेकेड हो जाएगा ना, कोई मेम्ब्रेन ही नहीं है तो कैसा हो गया, जेनेटिक मटेरियल नेकेड हो गया, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है। अब देखो हमने बात की कि न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल बोलो डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। जेनेटिक या जीनोमिक डीएनए न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, बट बैक्टीरिया में इसके अलावा जीनोमिक डीएनए के अलावा भी साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होता है, एक और डीएनए प्रेजेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। अब प्लाज्मिड के बारे में क्या क्या बातें याद रखनी है कि प्लाज्मिड जो है वो स्मॉल होता है, सर्कुलर डीएनए है, नेक्ड डीएनए है, और ये क्या है, कुछ फिनोटिपिक कैरेक्टर प्रोवाइड करता है, जैसे एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, जैसे कि रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, ठीक है। देखो जीनोमिक डीएनए के अलावा बैक्टीरिया में और भी डीएनए प्रेजेंट होता है जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। अब प्लाज्मिड कैसा होता है, स्मॉल होता है, सर्कुलर डीएनए है, नेक्ड डीएनए है, और ये कुछ फिनोटिपिक कैरेक्टर प्रोवाइड कराता है, जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बैक्टीरिया के सेल एनवेलप के बारे में, ठीक है। देखो बैक्टीरिया का सेल एनवेलप जो होता है वो ट्राई लेयर्ड होता है। ट्राई लेयर्ड मतलब 3 लेयर, आउटर मिडल इनर। आउटर कौन सी होगी, ग्लाइकोकैलिक्स, मिडल कौन सी होगी, सेल वॉल, और इनर क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में हमारी एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो लूज भी हो सकती है और थिक एंड टफ भी हो सकती है, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो लूज शीट की तरह भी हो सकती है और वो थिक एंड टफ भी हो सकती है। तो लूज जब होगी तो उसको बोल देंगे स्लाइम लेयर, है ना, नाम से पता लग रहा है स्लाइमी सी है, लूज है, और थिक एंड टफ है मतलब वो कैप्सूल जैसी होगी, कैप्सूल हो जाएगी। बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो बैक्टीरिया को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। देखो सिंपल सी बात है, जो बैक्टीरिया ग्राम स्टेन को रिस्पॉन्ड करेंगे वो हो जाएंगे ग्राम पॉजिटिव, और जो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे वो हो जाएंगे ग्राम नेगेटिव। बिल्कुल सिंपल सी बात। नेक्स्ट है मीजोजोम्स, जो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देखो मीजोजोम्स क्या होते हैं, देखो इसको सिंपल तरीके से समझो। सबसे इनर जो लेयर थी, सबसे इनर जो सेल एनवेलप में लेयर थी वो क्या थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म की तरफ अगर एक्सटेंड कर दे, है ना, एक तरह से इनफोल्डिंग्स बना दे, एक्सटेंड हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, मीजोजोम्स। मीजोजोम्स आर द एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कदर साइटोप्लाज्म की साइड, ठीक है। अब ये किस फॉर्म्स में हो सकती है, वेसिकल की फॉर्म में हो सकती है, ये ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में हो सकती है, ये लैमेला की फॉर्म में हो सकती है, ठीक है। और ये क्या करती है, देखो इनफोल्डिंग से एक्सटेंशन हो जाएंगी तो क्या हो जाएगी, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, और इनका फंक्शन क्या होता है, सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, रेस्पिरेशन एंड सिक्रीशन प्रोसेस, कुछ इस तरीके से। बिल्कुल क्लियर है, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन है, ठीक है। अब मीजोजोम्स के बाद एक चीज आती है क्रोमैटोफोर्स, ठीक है। अब ध्यान रखना है क्रोमैटोफोर्स सिर्फ कहां प्रेजेंट है, सियानोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर, ठीक है। क्रोमैटोफोर्स कहां प्रेजेंट है, सियानोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर। C4 क्रोमैटोफोर, C4 सियानोबैक्टीरिया, ठीक है। ये क्या है, अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन, मतलब बोल सकते हैं कि ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशंस है, बट कहां पे प्रेजेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर। बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है। गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। अब नेक्स्ट है सरफेस स्ट्रक्चर। देखो इसमें अपने कानों को बिल्कुल खोल लेना अच्छे तरीके से, क्योंकि ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, इससे लास्ट तक हम इस कंफ्यूजन से निकल ही नहीं पाते, ठीक है। देखो बैक्टीरिया में सरफेस स्ट्रक्चर 3 टाइप की हो सकती हैं, फ्लैजिला, पिलाई, फिम्ब्रियाई, ठीक है। बैक्टीरिया में सरफेस स्ट्रक्चर 3 टाइप की, फ्लैजिला, पिलाई, फिम्ब्रियाई। अब मैं जो बोलने जा रहा हूं उस पे हम 15, 30, 40, 50 स्टार लगा लेंगे। देखो अगर मूवमेंट की बात करें तो सिर्फ और
सिर्फ फ्लैजिला ऐसी है जो मूवमेंट में काम आती है ना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मूवमेंट की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ फ्लैजिला ऐसी है जो मूवमेंट में काम आती है, और पिलाई और फिम्ब्रियाई किस काम आएंगी? अटैचमेंट के काम आएंगी। फॉर एग्जांपल किसी बैक्टीरिया को किसी होस्ट के साथ चिपकना है तो वो किसका यूज करेगा? पिलाई या फिम्ब्रियाई का, है ना, सरफेस अटैचमेंट के लिए। ठीक है, अब फ्लैजिला के 3 पार्ट होते हैं, फिलामेंट, हुक, बेसल बॉडी। और पिलाई नाम से ही पता लग रहा है कौन से प्रोटीन से मिले हैं? पाइलिन प्रोटीन से, है ना, पिलाइन प्रोटीन से, कुछ भी बोलो, पाइलिन, पिलाइन, जो भी। ठीक है, और अब फिम्ब्रियाई के बारे में लिखा हुआ है कि ब्रिस्टल लाइक फाइबर होते हैं, ब्रिस्टल लाइक फाइबर, F फॉर फिम्ब्रियाई, F फॉर फाइबर, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं राइबोसोम। ठीक है, अब यहां प्रोकैरियोट में राइबोसोम की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम प्रोकैरियोट्स के अंदर राइबोसोम की बात कर रहे हैं। तो पहली लाइन बिल्कुल एनसीईआरटी में लिखे हुए है कि राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, याद रखेंगे प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और किस टाइप का होता है? 70S होता है, और 70S किससे मिलकर बना है? 50S प्लस 30S से मिलता है। ठीक है, अब राइबोसोम के बारे में हमें पता है राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस होता है। राइबोसोम का फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, अब ये एक स्ट्रक्चर बनती है पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। ये क्या होती है? देखो, मैसेंजर आरएनए और राइबोसोम का गठबंधन का बोलते हैं पॉलीराइबोसोम, पॉलीसोम। इसके बारे में अभी ध्यान मत दो, जिसको नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, ये हम जेनेटिक वाले चैप्टर में अच्छे से करेंगे। यहां पे इतना याद रखो कि राइबोसोम और मैसेंजर आरएनए के जो एसोसिएशन या गठबंधन को हम पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम बोल रहे थे, बाकी ये जेनेटिक में अपना अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, अब राइबोसोम के बाद देखो इंक्लूजन बॉडी दी हुई है, इंक्लूजन बॉडी। प्रोकैरियोट्स में इंक्लूजन बॉडी प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब इनका फंक्शन क्या है? रिजर्व मटेरियल स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। बैक्टीरिया के अंदर रिजर्व मटेरियल जो होता है उसको स्टोर करने के लिए क्या चाहिए? इंक्लूजन बॉडी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बैक्टीरिया के अंदर रिजर्व मटेरियल स्टोर होता है किस रूप में? इंक्लूजन बॉडी के रूप में। ठीक है, और ये कौन से दिए हुए, कैसे ग्रेन्यूल दिए हैं? एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है। इंक्लूजन बॉडी के एग्जांपल्स में बोलो या तो, है ना, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, सियानोफिशियन ग्रेन्यूल्स और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। ठीक है, तो ये अपना प्रोकैरियोट वाला कंप्लीट हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो मोस्ट प्रोबेबली कल ही वीडियो आएगी, उसमें हम करेंगे यूकैरियोटिक सेल वाला पार्ट। ठीक है, फिर ये चैप्टर अपना कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर है सेल डिवीजन वाला, वो शायद अपना एक शॉट में ही बन जाएगा ना, एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर ही कवर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चल रहे हैं, एक एक चीज को पर साथ में याद करते हुए चल रहे हैं। ठीक है।